गुड मॉर्निंग गाइस। मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जैसे कि मार्च का महीना शुरू हो चुका है और आगे अप्रैल और मई में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ने वाली है, तो हम लोगों को किस तरह से गुड़हल की एक ख़ास देखभाल करनी है जिससे कि वो हमें पूरी गर्मियाँ अच्छे से ढेर सारे फूल और कलियाँ दे सके। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है कि गुड़हल का पौधा कुछ समय तक ही हमें कलियाँ और फूल देता है और एक समय के बाद वो फूल देना बंद कर देता है और ऑलमोस्ट वो एक डेड कंडीशन में पड़ा रहता है। तो मैं ये मानती हूँ कि ये गलत धारणा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ, कुछ हम लोगों से ही चूक हुई होगी या हम लोगों से ही कुछ गलती हुई होगी कि जिस वजह से पेड़ ऐसी हालत में पहुंच जाता है। तो उसको हम लोग कैसे स्वस्थ रखें और एवरग्रीन रखें और हमेशा वो हमको फूल और कलियाँ देता रहे, इस विषय में ही आज हम बात करेंगे। हिबिस्कस के पौधे को लगाने के लिए ज़्यादातर 8 इंची गमला या ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंची गमला काफ़ी होता है और कोशिश करनी चाहिए कि गमला हम इसी साइज़ में लें, बहुत बड़ा गमला ना लें, क्योंकि अगर हम बड़ा गमला लेंगे तो उसकी रूट्स जो हैं वही डेवलप होने में बहुत ज़्यादा समय लगता रहता है और ऊपर प्लांट और फ्लावर्स वगैरह कुछ भी ग्रो होना, उनकी ग्रोथ जो है कम हो जाती है। और अगर आप छोटा गमला लेंगे तो उससे ऊपर प्लांट्स वगैरह जो हैं वो बहुत तेज़ी में ग्रो करेगा और आप देखिएगा कि कलियाँ और फूल वगैरह भी जो है वो जल्दी आने लगेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके बारे में ध्यान रखना है वो ये है कि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है और अप्रैल और मई में और भी ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाएगी, तो हमें इस पौधे को, इस गमले को एक सेमी शेडेड एरिया में तुरंत शिफ्ट कर देना है ताकि इसको ज़रूरत से ज़्यादा वाली धूप ना पड़े और बस सुबेरे की 4-5 घंटे वाली धूप इसके लिए काफ़ी होती है। और आप इसको रखिए ही ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको सुबेरे की 4-5 घंटे की ही धूप मिले। दूसरा, हमें गलती से भी इसको ग्रीन नेट के नीचे नहीं रखना है। अगर हम ये सोचें कि इसमें ग्रीन नेट के माध्यम से जितनी लाइट नीचे आएगी उतना इसके लिए काफ़ी है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको डायरेक्ट सनलाइट ही चाहिए बस, लेकिन सवेरे 4-5 घंटे वाली ही चाहिए। अगर हम धूप के बारे में बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट सवाल तो पानी से ही जुड़ता है कि इसको हमें कितना पानी देना है और कब कब पानी देना है। तो मेरे हिसाब से तो आप कोशिश करिए कि इसको डेली तो पानी देना ही है और आप जितने दिन भी, जितनी बार भी इसको पानी से नहला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है और इसको शावरिंग एक्चुअली बहुत पसंद होती है। हाँ, पर हमको पानी कितनी मात्रा में पौधे को देना है इस बारे का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमें ना ज़्यादा ओवर वाटरिंग करनी है और ना ही कम पानी देना है। तो ऐसा आप उसमें मिट्टी जब आपको गमले में दिखे कि ऊपर से ड्राई हो गई है तभी आप उसमें पानी डालिए और मिट्टी को मॉइस्ट रखने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा सॉगी कंडीशन में उसको रखेंगे तो उसकी रूट्स वगैरह सब गलने लगेंगी और पेड़ की ग्रोथ तो रुकी जाएगी। इसलिए उसकी मिट्टी को हमेशा आप एक तो वेल ड्रेन्ड रखिए और वेल ड्रेन्ड गमला भी लीजिए, और दूसरी बात है कि उसमें जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको बिल्कुल हमेशा मॉइस्ट कंडीशन में ही रखिए। अगर आपके पास कोई ऐसा हिबिस्कस का पौधा हो जो कि आप नर्सरी से लाए हों और बहुत दिन के बाद भी उसमें कोई भी ग्रोथ ना हो रही हो, कोई फूल या कलियाँ ना पनप रही हो, तो आप उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि इसमें जितनी भी उसकी ब्रांचेज़ हैं उस पौधे की, उनको आप थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से प्रून कर दीजिए। ज़्यादा नहीं प्रून करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा प्रून कर दीजिए। और उसके बाद जो NPK 19 आता है मार्केट में, उसको आप ले लीजिए और उसका 1 टीस्पून जो है 1 लीटर ऑफ वाटर में मिलाकर
उसका आप छिड़काव अपने पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर आप हर हफ्ते में करते रहिए। और कुछ 1-2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि आपके जो ब्रांचेस थी जिनमें कोई भी पत्ती नहीं थी, उसमें आप धीरे धीरे जगह जगह पर कोपल फूट रही होंगी। और ऐसे ही आप अगर लगातार करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें अच्छी खासी पत्तियां आ जाएंगी और वो पौधा स्वस्थ हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं मेन पॉइंट पे आती हूँ कि हमें अपने हिबिस्कस को क्या खाना देना चाहिए जिससे कि वो हमको बड़े बड़े फूल और खूब सारे फूल और कलियाँ हमको देता रहे। आपको पता ही होगा कि हिबिस्कस जो है वो एक बहुत ही हैवी फीडर प्लांट है, क्योंकि वो इतने सारे फूल और इतने बड़े बड़े फूल हमें एक ही टाइम में देता है, तो नेचुरली हमें उसको जो खाद देनी है वो भी बहुत अच्छी देनी है। तो आइए मैं बताती हूँ आपको कि मैं अपने हिबिस्कस के पौधे में कौन कौन सी खाद डालती हूँ। ये वो 4 टाइप की खाद हैं जो मैं अपने पौधे को रेगुलरली डालती रहती हूँ। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट तो है ये पोटाश। ये आपने देखा होगा, ये रेड कलर का। ये पोटाश है और 1 चम्मच, आप 1 गमले के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो ये 1 चम्मच। ये है बोन मील, तो इसको हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। आप सोच लीजिए कि 1 गमले में कम से कम 4 से 5 चम्मच ये वाली जो मैं दिखा रही हूँ ये डालना पड़ेगा। और ये है एप्सम सॉल्ट, ये वाइट कलर के ग्रैन्यूल फॉर्म में होता है और ये हमको 1 गमले में आधी चम्मच ही डालना है। जैसे देखिए, अगर ये है तो बस इतना, ये भी डालना है। और लास्ट में है ये नीम खल्ली। नीम खल्ली तो वैसे हमें सभी पौधों में डालनी चाहिए और इसमें तो मैं डालती ही डालती हूँ। और उसके अलावा है ये वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा रोल रहता है गर्मी के दिनों में। वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा रहता है हिबिस्कस के पौधे के लिए। और ये वर्मी कंपोस्ट है, देखिए ये वर्मी कंपोस्ट का आपको अपने गुड़हल के पौधे में रेगुलर यूज़ करना है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। और स्पेशली जो गर्मियों का सीज़न रहता है उसमें तो ये ज़्यादा ही रिज़ल्ट्स अच्छे देता है। तो मैं तो अपने सभी गुड़हल के पौधों में पूरी गर्मी स्पेशली जो है वर्मी कंपोस्ट की बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, ताकि पेड़ स्वस्थ रहें। अच्छा, अब ये वर्मी कंपोस्ट को भी आप 2 तरीके से अपने गमले में यूज़ कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे पाउडर फॉर्म में ही अपने गमले की मिट्टी में 3-4 मुट्ठी आप जो है गमले की ऊपर की सतह हटाकर उसमें थोड़ी सी जगह बना के इसको आप डाल दीजिए चारों तरफ, और उसके बाद उसके ऊपर वापस मिट्टी की लेयरिंग कर दीजिए। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वर्मी कंपोस्ट का एक लिक्विड भी बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में आप इसकी 3 से 4 मुट्ठी जो है वो भिगो दीजिए, और भिगोने के 1-2 दिन 3 दिन रखने के बाद उस पानी को आप जो है वो अपने पौधे में चारों तरफ गमले में डाल दीजिए। ये दोनों तरीके से आपको रिज़ल्ट सेम ही मिलेंगे। हिबिस्कस के पौधे में, फूलों में, कलियों में एक इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो सफ़ेद और काले माइट्स आपने देखे होंगे जो चिपक जाते हैं कलियों और फूलों में, तो हमें उससे हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा बचा के रखना है, क्योंकि वो धीरे धीरे आप पूरे के पूरी कली और पूरे पूरे फूल को खा जाता है। बहुत सारी इंसेक्टिसाइड्स मार्केट में आती हैं जो सफ़ेद और काले माइट्स के लिए अवेलेबल हैं।
तो मेरे हिसाब से तो इमिडाक्लोप्रिड बेस्ट इस माइट्स के लिए काम करती है। और उसको आप बस 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर में आप बना लीजिए और स्प्रेयर में भर के उसमें पूरे पौधे में स्प्रे कर दीजिए। और थोड़ा बहुत उसी में जो लिक्विड आपने बनाया है उसी लिक्विड को आप थोड़ा सा सॉइल में भी डाल सकते हैं, बट स्प्रे का ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इस स्प्रे को आपको जब कीड़े लगे हुए हैं तो हर 1 दिन 2 दिन के गैप में लगातार करना है। अगर आप मेरी बताए गई खाद का इस्तेमाल और दवाइयों का इस्तेमाल अपने हिबिस्कस के पौधे में करेंगे तो ज़रूरी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।